तो संतों की ऐसी, हमारे गुरु भाइयों की, गुरु महाराज के 28 चेले बने, जिनमें से अभी 20 या 21 अभी मौजूद हैं और सब जगह अलग अलग जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई कथा कर रहा है, कोई कैसा प्रचार कर रहा है, कोई यज्ञ करा रहा है, कोई किस माध्यम से भक्ति का और साधना का, भजन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्तों की परंपरा में एक राका और बांका भगत हुए। राका जी और बांका जी। राका जी बड़े निष्प्रय भगत थे, बड़े प्रबल वैराग्यवान भगत थे। जब उनका विवाह हुआ तो दोनों पति पत्नी पास पास में नहीं चलते थे। जंगल में लकड़ियां लेने जाना, लेकिन पास में नहीं चलना, दूर दूर चलना। किसी ने पूछा कि पास पास क्यों नहीं चलते हैं? बोले कि अगर पास पास चलेंगे तो बातें होएगी, संसार की बातें होएगी। संसार की बातें नहीं करना है, भगवान का भजन करना है। दोनों दूर दूर रहकर जंगल में से लकड़ियां ले आते। और उनका रहन सहन कैसा, व्यक्तित्व कैसा था? खेतों में गेहूं निकालने के बाद में, फसल निकालने के बाद में दाने जो बिखर जाते हैं, उन दानों को चुग चुग के लाके और भोजन बना के पा लेना। 24 घंटे में एक बार भोजन करना और भगवान का भजन करना। जैसे हमारे चेतन जी बाबा एक समय भोजन पाते हैं वर्षों से। तो उन्होंने, और उनका एक अद्भुत उदाहरण, लोगों ने सोचा कि ये कमाते कुछ है नहीं, किसी के देने पर लेते नहीं, तो खेत में ज्यादा अनाज छोड़ने लग गए। जब उनको पता लगा कि ये हमारे कारण ज्यादा अनाज छोड़ देते, ज्यादा अनाज छोड़ देते हैं, तो उस खेत में जाना ही छोड़ दिया। और जहां गाय मंडी में कोई अनाज वगैरह खा जाती है, फिर गोबर करती है, तो उस गोबर में से, उस गोबर को धो के, उसमें जो गेहूं जो भी निकलता पानी में धो के उसको उबाल कर और उसका अनाहार करते थे। ऐसे निष्प्रय त्यागी महात्मा, घर गृहस्थी में रहते हुए भी ऐसा अद्भुत त्याग था राका बांका जी का जीवन। एक दिन राका बांका जी जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। नामदेव जी भगवान से ओतप्रोत थे। नामदेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप सबको धन देते हैं, सबको कुछ न कुछ देते हैं, बेचारे इन भक्तों को कुछ न कुछ तो दो, ये कितने गरीब है। भगवान कहने लगे कि अरे नामदेव, ये कुछ लेते ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले आप इनको दो तो सही। बोले ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे? ऐसा करो कि इनके लिए लकड़ियों का गट्टर बांध के रख दो, ताकि इनको ज्यादा कष्ट नहीं हो, और ये लकड़ियां जल्दी उठाकर शहर में बेच के उससे कुछ ले आएंगे और खा लेंगे, पी लेंगे। तो राका जी बांका जी आगे गए तो देखा कि लकड़ियों के गट्टर पड़े हैं बंधे हुए। बोले कि ये तो अपने नहीं हैं, ये तो किसी और ने बांध रखे हैं। उनको छोड़ के और उनको आगे जंगल में जाना पड़ा। भगवान बोले देखो नामदेव, इनको आगे जाना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। अरे बोले ऐसे नहीं ले, तो एक काम करो, सोने का ढेर रास्ते में पटक दो। आगे आगे राका जी चल रहे थे, पीछे पीछे उनकी पत्नी चल रही थी, पतिव्रता भक्तिवती नारी। बात नहीं करना, दूर दूर चलते थे। राका जी आगे जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि सोने का ढेर पड़ा है। सोचा, विचार किया मन में कि पीछे लक्ष्मी जी आ रही है। लक्ष्मी जी कहीं लक्ष्मी को देख के, धन को देख के कहीं मन उनका चंचल न हो जाए। तो धूल के धोबे भर भर कर उस सोने के ढेर को ढंकने लगे, उस पे धूल डालने लगे, मिट्टी डालने लगे। इतने में तो उनकी पत्नी पास में आ गई। उनकी पत्नी पास में आकर देखा कि मेरे स्वामी धूल क्यों डाल रहे हैं। तो कहने लगी कि स्वामी, मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो।
जब रांका जी के मन में विचार आया कि मुझे कहते हैं लोग रांका, लेकिन तुम तो मेरे से भी बांका हो, तो उनका नाम क्या पड़ गया? बांका जी पड़ गया। पहले उनका नाम बांका जी नहीं था, और कुछ नाम था, लेकिन उनका नाम बांका जी पड़ गया। ऐसे त्यागी भगवान ने धन दिया और कहने लगे कि ये उनकी दृष्टि में, जो रांका जी कहने लगे कि मेरी दृष्टि में तो सोना है और ये मिट्टी है, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि में तो सोना भी मिट्टी है, और जो मिट्टी तो मिट्टी है ही, मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देके अंत किसी यारी। धूली जैसो धन जाके, धूल के समान वो धन तो उनके लिए धूल की यानी मिट्टी के समान है। धन में उनकी कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रीति नहीं, और वो धन को छोड़ के चल दिए, घर आ गए। रात्रि में सो रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि रांका जी जंगल पानी गए, नदी के किनारे, पानी से कटाव कट गया, ढावा ढह गया, उसमें एक टोकना मिला, पीतल का या मिट्टी का कोई भी होगा, तो वो टोकना मिला, और उसमें देखा तो उसमें मोहरें भरी हुई। रांका जी ने सोचा कि अपना नहीं है, ये किसी ने गाड़ा होगा, किसी दूसरे का होगा, अपने कोई आवश्यकता भी नहीं, और छोड़ के आ गए। रात्रि में पति पत्नी दोनों सो रहे थे, भगवान का भजन करते करते विश्राम करने लगे, सो गए। रात्रि में चोर आ गए। अब चोर आ गए तो चोरों ने विचार किया कि बाबा जी के पास, इनके पास कुछ न कुछ तो होगा, इधर उधर ढंढोलने लगे, कभी छान में ढूंढे, कभी घास फूस में ढूंढे, कभी पलंग के नीचे ढूंढे, कोई बर्तनों के नीचे ढूंढे, बिस्तरों में ढूंढे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो चोर मन में विचार करने लगे कि अच्छे आए इस मोटे के घर में, चोरी करने आए और कुछ भी नहीं मिला, हमारा तो सोन ही खराब कर दिया। रांका जी देख रहे थे, भजन कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, वो देख रहे थे कि चोर आए, चोरों को बेचारों को कुछ मिला नहीं, मेहनत बहुत की, कुछ मिला नहीं, लेकिन संत के द्वार पे आता तो संत खाली हाथ नहीं जाने देता, कुछ न कुछ जरूर देता है। तो रांका जी ने विचार किया कि इनको धन बता देना चाहिए। तो पत्नी को कहने लगे, अरे सुनती हो भगवान? बोले क्या बात है? अरे आज मैंने फला जगह नदी के किनारे फला पेड़ के पास में एक किनारा टूट गया, वहां मैंने मोरों से भरा हुआ टोकना देखा है। तो उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी आप दिन में तो सोना सोना करते हो और रात में भी मोरे मोरे करते हो, आप सोना चांदी मोरों में आपका मन है, आप भजन नहीं करते हो, आप भजन नहीं करते हो, आप तो माया का भजन करते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे वास्तव में बता रहा हूं, आप फला जगह मैंने टोकना देखा। चोरों ने सुन लिया, सुनाना ही था चोरों को, चोरों ने सुन लिया और चोर कहने लगे, विचार किया कि यहाँ क्या मिलेगा इस मोटे के पास, इस घास फूस की झोपड़ी में क्या मिलेगा, चलो वहीं चलते हैं। वहां पहुंच गए, निशान बताया, उस निशानदेही के आधार पर वहां पहुंचे, तो वहां जाकर देखते हैं तो टोकना मिल गया। अब टोकने को उगाड़ कर देखते हैं तो उसमें तो जहरीले जानवर पुकार कर रहे हैं। और बोले मोटा बहुत खराब है, मोटा बहुत खराब है, हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा है। बोले ऐसा करो, इसको बंद करो, बंद करके उसी के घर में उसी के ऊपर डालो। बंद करके ले आए और उसको ऊपर डालना है, तो छप्पर को चौड़ा किया और टोकने को ऊंधा कर दिया। टोकने को ऊंधा कर दिया तो टोकने में से मोहरें गिरने लगी, खनखनाट करती हुई मोहरें, 700 मोहरें निकली। कितनी? 700 मोहरें। तो वो कहने लगे, रांका जी देखो देखो मोहरों की खनखनाट हो रही है। तो उनकी पत्नी बांका जी कहती कि स्वामी आप नींद, आप भजन नहीं करते हो, आप दिन भर सोना चांदी मोहरें, सोना चांदी मोहरें पुकारते रहते हो, आपको नींद भी नहीं आती है, आपके सपना भी आपको ऐसा ही आता है। जागत जय जय मन रहे सोवत है तय जाय, जागृत अवस्था में जैसी जैसी वासना होगी
जिसका जैसा मन रहे तिनकी यानी जिसमें वासना होगी वैसा ही उनकी भावना के अनुसार उनका वास होता है। तो तुम्हारा मन उसी में धन में लगा रहता है। अरे बोले वास्तव में सोने की मोहरें गिर रही है। अब चोर तो चले गए, पटक के जानवर खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन जिसका रक्षक दया निदान है, जिसको रखने वाला परमात्मा है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अपनी घटना बताई है, इसी घटना का भजन है। कारीगर मत ना भटके रे मुसाफिर मत ना भटके रे, करीश्वर ने याद काम थारो कद ना अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे मुसाफिर मत ना भटके रे, करदा तूने याद काम थारो कद ना अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे मुसाफिर भटके रे, करदा तूने याद काम थारो कद ना अटके रे। शब्दों पे ध्यान देंगे। कारीगर पत्थरी गड़े रे पत्थर माई छेद, कारीगर पत्थरी गड़े रे पत्थर माई छेद। छेद में एक कीड़ो जीव तो, छेद में एक कीड़ो जीव तो, कीड़े की उम्मीद मुकमाई दानो लटके रे मुकमाई दानो लटके रे। करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे, करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे। और उस कारीगर को भरोसा हो गया भगवान पे कि अब जो करेगा परमात्मा करेगा। तो आगे क्या होता है? अरे कारीगर कीर्तन रे रे करबला योया, कारीगर कीर्तन रे रे करबला योया। दौड़ बुढ़ापो आवियो रे, दौड़ बुढ़ापो आवियो रे, दौड़ बुढ़ापो आवियो रे, दौड़ बुढ़ापो आवियो रे। 3 बजियो राम भरोसे बेटो डट के रे, भरोसे बेटो डट के रे। करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे, करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे। अरे जंगल में मंगल भया रे चरुमिया जमीलोट, जंगल में मंगल भया रे चरुमिया जमीलोट। भगत कहे भगवान से रे, भगत कहे भगवान से रे, बांधे क्यों नहीं पोत गरा मर क्यों न पटके रे, गरा मर क्यों न पटके रे। करता तूने याद काम तारो कद ना अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे मुसाफिर मत ना भटके रे, करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे, करता तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे। भक्त भगवान को कह रहा था कि ये जो सोने के जो चरू है हमारे को नहीं चाहिए, अगर तेरे को देना है तो आप मेरे घर पे आके दो। ये बात चोर सुन रहे थे। अरे चोरा ने चर्चा सुनी रे लीना चरो निकाल, चोरा ने चर्चा सुनी रे लीना चरो निकाल। कर्महीन धन कैसे पावे, कर्महीन कैसे धन पावे। चोर कह रहे हैं कि ये कर्महीन है। कर्महीन धन कैसे पावे, कर्महीन कैसे धन पावे। कनिका की चूषाप बात चोरा के खटके रे, बात चोरा के खटके रे। कई मालिक ने याद काम तेरू कदे ना अटके रे, करदा तूने याद काम तेरू कदे ना अटके रे। और
अरे चोर चरूनी कालिया रे दीना ढकने लगा। भगवान की कृपा हुई, सोना चांदी घूम गए और चरू के महीने बिच्छू सांप बन गया। अरे चोर चरूनी कालिया रे दीना ढकने लगाई। चोर चरूनी कालिया रे दीना ढकने लगा। चापट को उड़ दुश्मन, चापट को उड़ दुश्मन तेरे काल मुंडी को खाए। दुश्मन मर जावे झटके रे, दुश्मन मर जावे झटके रे। कर मालिक ने याद काम तेरो कदे न अटके रे। कर मालिक ने याद काम तेरो कदे न अटके रे। अब चोर चरू ने लेरवा के घर आ गया, कोई के राका बाका गया। अरे चोर चढ़ा छतू परे रे लीना छप्पर फाड़। चोर चढ़ा छतू परे रे लीना छप्पर फाड़। माधो केवे सुन ले दाता, माधो केवे सुन ले दाता, देवे छप्पर फाड़। कारीगर 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 मंडले झटके रे, कारीगर गिड़ले झटके रे, कारीगर गिड़ले झटके रे। करितारू ने याद काम तेरो कदे न अटके रे। अरे करतारू ने याद काम तेरो कदे न अटके रे। मत ना भटके रे मुसाफिर, मत ना भटके रे। करी मालिक ने याद काम कर कदे ना अटके रे। बोल भक्तर भगवान की। कारीगर मत ना भटके रे, कर दादू ने याद तेरो काम कदे न अटके रे। संता ने भक्ता ने याद करा तो आपनो काम कदे नहीं अटकेगा, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा को याद करने से आबाद हो जाते हैं और भूल जाने से बर्बाद हो जाते हैं। राका बाका परमात्मा को याद करते हैं और उनको छप्पर फाड़ कर भगवान देते हैं। जब परमात्मा देता तो छप्पर फाड़ कर देता है, परमात्मा देना जानता तो लेना भी जानता है। इसलिए परमात्मा के हित लगाओ, परोपकार में लगाओ।